हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश और उसका बेसिक पार्ट 10th 10वां भाग। इसमें हम आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी हिंदी पहचान समझेंगे। तो हिंदी वाक्यों के अंत में निम्न शब्द आते हैं, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये इसकी हिंदी पहचान है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। शॉर्ट में इसको HV कहा जाता है। वोज और वर ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम के साथ वोज आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे वी, यू, दे है तो वर आएगा। और वर्ब कौन सी आएगी? तो कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING फॉर्म लिखी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव फॉर्मूला। सब्जेक्ट लिखना है, फिर HV लिखना है। HV का मतलब होता है वोज या वर में से एक, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हम देखते हैं नेगेटिव फॉर्मूला। नेगेटिव में ज़्यादा चेंज नहीं है। जो आपका HV था वोजवर, तो सब्जेक्ट सेम लिखना है, HV वोजवर सेम लिखना है। इस वोजवर के बाद नोट लगाना है बस। और वर्ब फर्स्ट फॉर्म उसमें ING ऑब्जेक्ट लिख देना है तो नेगेटिव बनेगा। तो ध्यान रखना है कि HV के बाद में सिर्फ नोट जोड़ने पर ही नेगेटिव बन जाता है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इंट्रोगेटिव में करना कुछ नहीं है। अफर्मेटिव है तो उसी की तरह पहले HV को हम आगे कर देंगे, मतलब उसे पीछे था, और सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट आगे था, उसको हमने पीछे लिखा है, HV को हमने आगे लिख दिया है। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा था। तो वह पढ़ रहा था लड़का है तो वह का मतलब ही, था आ रहा है तो वो हो जाएगा, और पढ़ रहा का ING बनेगा रीडिंग। और पुस्तक तो यहाँ लिखा हमने बुक। हमने एक क्यों लिखा है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति पढ़ेगा तो एक बार में वो एक ही बुक पढ़ सकता है, दो नहीं पढ़ सकता। अगर वो एक छोड़ के फिर दूसरी पढ़ेगा तो भी एक ही मानी जाएगी। अब नेगेटिव, वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। बस इस फर्स्ट वाले में सेकंड नेगेटिव में नहीं का चेंज है, तो जो वोज है या वर है आपका HV, उसके बाद नोट लगाना है। बस शर्त ये है कि आपका पहला सेंटेंस सही होना चाहिए। फर्स्ट सेंटेंस सही है, ही वॉज रीडिंग अ बुक, तो अगला आपका अपने आप बन जाएगा। तो हम आगे देखते हैं इसी का नेगेटिव क्या बना है। वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। अब इंट्रोगेटिव पर आते हैं हम आगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। जब आगे क्या होता है तो HV आएगा, और वॉज ही रीडिंग अ बुक और क्वेश्चन मार्क। तो डिफरेंस सिर्फ ये है, हमारा जो अफर्मेटिव था वहाँ था ही वॉज रीडिंग अ बुक। अब इस वॉज को हमने लिखा ही की जगह, और ही को लिख लिया हमने वॉच की जगह, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपका इंट्रोगेटिव कंप्लीट है। बस शर्त वही है कि आपका फर्स्ट सेंटेंस सही होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड सेंटेंस पर। श्याम कहानी सुन रहा था, तो क्या बनेगा? श्याम वॉज लिसनिंग अ स्टोरी। श्याम कहानी नहीं सुन रहा था, तो श्याम वॉज नॉट लिसनिंग अ स्टोरी। यहाँ भी हमने क्या कर रखा है, ये कहानी के लिए हमने ए आर्टिकल का यूज किया है। आप एक बार में एक व्यक्ति की एक कहानी सुन सकते हैं, तो ऐसे नाउन के पीछे ए आर्टिकल लिख दिया जाता है। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या श्याम कहानी सुन रहा था, वॉज श्याम लिसनिंग अ स्टोरी, बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं उसे सच्चाई बता रहा था। तो बनेगा इसका आई वॉज टेलिंग हिम और हर। अगर लड़का है सुनने वाला जिसे हम बता रहे थे हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा। तो आई वॉज टेलिंग हिम या फिर हर, मैं उसे बता रहा था द ट्रूथ यानी सच। और नेगेटिव में उसे सच्चाई नहीं बता रहा था,
तो क्या बनेगा, आई वॉज नॉट टेलिंग हिम और हर द ट्रूथ, मैं उसको सच या सच्चाई नहीं बता रहा था। अगला है, क्या मैं उसे सच्चाई बता रहा था, इंट्रोगेटिव है। वॉज आई टेलिंग हिम और हर द ट्रूथ और बाद में क्वेश्चन मार्क। बस जो अफर्मेटिव है तो उसमें हमने क्या था, सब्जेक्ट आगे था पीछे लिखा है, एच को हमने आगे कर दिया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं पहले बता रहा हूँ आप। यहाँ पर हमारे पास ऐसे लगभग 100 सेंटेंस है। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो इन सेंटेंसेस को अगर आप सोल्व करते हैं तो आप आसानी से कंटिन्यूस टेंस पर अपना कमांड कर सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी मिस्टेक्स कम होगी, उतना वर्ड पावर बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह से देखिए, आप बहुत सारे सेंटेंस यहाँ मौजूद है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें, ताकि और को भी सीखने का बराबर मौका मिलता रहे। भाई जो ज्ञान हमारे पास है हम चाहते हैं वो और को प्राप्त होना चाहिए, मिलना चाहिए। और आप सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। राइट आंसर आपको फिर बाद में बताया जाएगा आंसर में। तो इस तरह से देखिए, आप 74 तक सेंटेंस हो चुके हैं। ये 82, उसके बाद 89, 91, 99 और पूरे 101 सेंटेंस की ये पूरी एक्सरसाइज है। आप वीडियो को रोक करके इनको कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसमें सभी तरह के सेंटेंस है, अफर्मेटिव भी है, नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रो नेगेटिव भी है और डब्ल्यू। अगला सेंटेंस है हमारा, तो अगला सेंटेंस क्या हमारा, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, बर्ड्स वर फ्लाइंग इन द स्काई। और वर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हथे आ रहा है। पक्षी उड़ रहे थे मतलब बहुवचन है, प्लूरल तो वर आएगा। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे, बर्ड्स वर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। इंट्रोगेटिव इसका, बस क्या आगे लगाना हमें, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे थे, वर बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। सेना आक्रमण कर रही थी, द आर्मी वॉज अटैकिंग। अगला है, सेना आक्रमण नहीं कर रही थी, द आर्मी वॉज नॉट अटैकिंग। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका, क्या सेना आक्रमण कर रही थी, वॉज द आर्मी अटैकिंग। तो इस तरह से ये टेंस और ये पार्ट हमारा यहाँ पर पूरा होता है। आई अगेन रिक्वेस्ट यू, आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।